हेलो दोस्तों, आज की मेरी इस वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम राम मनोहर लोहिया जी के विचार पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, इसका पार्ट 1 मैं पहले से ही डाल चुका हूं। अगर आप लोग मेरे इस पार्ट 1 को नहीं देखे हैं तो मेरे इस लिंक में जाकर मेरे पार्ट 1 को देख लीजिएगा। और दोस्तों, अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। और यह राम मनोहर लोहिया जी का पार्ट 2 का वीडियो है। तो दोस्तों, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। राम मनोहर लोहिया जी का मानना था कि सामाजिक प्रतिष्ठा का आधार कर्म होना चाहिए, ना कि जन्म के आधार पर। ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य को उच्च समझना जाति प्रथा को बनाए रखना है। उन्होंने कहा था, एक व्यक्ति के उच्च वर्ग में केवल जन्म लेने से वह उच्च नहीं हो जाता, बल्कि उनमें उच्चतम के अनुकूल गुण एवं योग्यता भी होनी चाहिए। राम मनोहर लोहिया क्यों प्रसिद्ध हुए, इसके बारे में जान लेते हैं। राम मनोहर लोहिया 23 मार्च 1910 से 12 अक्टूबर 1947 तक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक कार्यकर्ता और एक समाजवादी राजनीतिक नेता थे। भारत में ब्रिटिश शासन के अंतिम चरण के दौरान उन्होंने कांग्रेस रेडियो के साथ काम किया, जो 1942 तक बॉम्बे के विभिन्न स्थानों से गुप्त रूप से प्रसारित किया जाता था। राम मनोहर लोहिया का जन्म 23 मार्च 1910 को फैजाबाद में हुआ था। उनके पिताजी हीरालाल पेशे से अध्यापक व हृदय से सच्चे राष्ट्रभक्त थे। देश की राजनीति में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान और स्वतंत्रता के बाद ऐसे कई नेता हुए जिन्होंने अपने दम पर शासन का रुख बदल दिया, जिसमें एक थे राम मनोहर लोहिया जी। अगर जयप्रकाश नारायण जी ने देश की राजनीति को स्वतंत्रता के बाद बदला, तो वहीं राम मनोहर लोहिया जी ने देश की राजनीति में भावी बदलाव की बयार आज़ादी से पहले ही ला दी थी। अपनी प्रखर देशभक्ति और तेजस्वी समाजवादी विचारों के कारण वह अपने समर्थकों के साथ ही अपने विरोधियों के मध्य भी अपार सम्मान हासिल किया। उनके पिता गांधी जी के अनुयायी थे। जब वे गांधी जी से मिलने जाते थे तो राम मनोहर जी को भी अपने साथ ले जाया करते थे। इसके कारण गांधी जी के विराट व्यक्तित्व का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। पिताजी के साथ 1918 में अहमदाबाद कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार शामिल हुए। बनारस से इंटरमीडिएट और कोलकाता से स्नातक तक की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए लंदन के स्थान बर्लिन का चुनाव किया। वहीं जाकर उन्होंने मात्र 3 माह में जर्मन भाषा पर अपनी मजबूती पकड़ बनाकर अपने प्रोफेसर जोम्बार्ट को चकित कर दिया। उन्होंने अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि केवल 2 वर्षों में ही प्राप्त कर ली थी। जर्मनी में 4 साल व्यतीत करने के बाद डॉक्टर लोहिया जी स्वदेश वापस लौटे और किसी सुविधापूर्ण जीवन के स्थान पर जंग ए आज़ादी के लिए अपनी ज़िंदगी को समर्पित कर दिया। वह कहते थे कि व्यक्ति के बीच में कोई दुराव और कोई दीवार ना रहे, सब जन समान हो और सब जन का मंगल हो और कल्याण। इस प्रकार डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने अपने संपूर्ण जीवन को अपने मानव धर्म के, अपने समाज और शोषित पीड़ितों के ऊपर लगा दिया और उन्होंने संपूर्ण जीवन तक मानव कल्याण के हित में कार्य किए और वे सामाजिक क्षेत्र में बहुत बदलाव किए। इस प्रकार उन्हें हमारा भारत देश युगों युगों तक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को याद करेगा और करता रहेगा। तो दोस्तों, मेरी यह वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, जय लोहिया।